दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे डिप्लोमा वाले हैं यहाँ पर, वो अपने जूनियर्स के लिए एक न्यूज़ है दोस्तों। सीईटी दिल एक्चुअली क्या है, पहले तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का था कि भाई एग्ज़ाम होंगे या नहीं, तो अपडेट है रहते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से अपडेट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। अपडेट क्या है कि जितने भी अपने दिल्ली में पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वो इस बार सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो उनकी मैंने वेबसाइट खोली। एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी बच्चों की कि सर एग्ज़ाम कब होगा। ये मैंने डायरेक्टरेट की साइट खोली दिल्ली गवर्नमेंट की, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ नहीं दिया हुआ था, तो मैं इस मेन साइट पे गया। मेन साइट की सबसे बड़ी अपडेट जो मुझे नज़र आई, मुझे लगा कि स्टूडेंट को बता देनी चाहिए। मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और जल्दी इसका जैसे ही नोटिस आएगा तो मैं इसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपको लेके आऊँगा दोस्तों। इसमें अभी नोटिस में लिंक नहीं है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लिंक नहीं है कोई भी अभी, ठीक है। अच्छा, इसमें है क्या, फटाफट से पढ़ देते हैं हम। वैसे मैं आपको इसका मतलब पढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे सीबीएसई का आपको नोटिस नज़र आ गया होगा। ये मैंने सीबीएसई की साइट खोली। सीबीएसई का नोटिस अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ये आप लोगों को ऑलरेडी इस असेसमेंट और नोटिफिकेशन इनकी पता है ऑलरेडी, है ना। इसमें दोस्तों ऊपर क्लियर कट दिया हुआ है कि जो 10th के और 12th के जो एग्ज़ाम थे उनको रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा, उनको कैंसिल कर दिया गया है। और जितने भी बच्चे हैं जिनका एक एग्ज़ाम रह गया, 2 रह गए थे, 3 रह गए थे, 4 रह गए थे, उनको परसेंटेज के किस आधार पे दी जाएगी। यहाँ पे असेसमेंट स्कीम है, उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो 10th और 12th के लिए आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मोटी सी बात इसमें यह है कि भैया एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, और एग्ज़ाम का जो 10th का या 12th का जो रिजल्ट आएगा वो 15 जुलाई को आएगा। और जो असेसमेंट है, असेसमेंट मोटी सी बात में, असेसमेंट में क्या है, 10th की तो अगर 10th क्लास में कोई बच्चा है उसने पेपर नहीं दिए थे अगर, तो उसको क्या करेंगे, उनका जो असेसमेंट मान लो उसके 3 पेपर हुए थे और टोटल 5 पेपर है, तो 3 पेपर का जो बेस्ट 2 होंगे उसमें बेस्ट 2 को डिवाइड बाय 2 करके जो एवरेज बनेगा, बाकी जो 3 स्लॉट उसके नहीं हुए उसको दे दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब जो एवरेज मार्क्स है जो पहले 2 के थे, ठीक है, उसको रिमेनिंग सब्जेक्ट को दे दिए जाएंगे और उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज बनेगी। यानी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स देने का पर्सपेक्टिव मुझे नज़र आ रहा है। तो 10th के और 12th के बच्चों को ये बहुत अच्छी बात है कि उनको असेसमेंट का भी बता दिया। लेकिन 10th का तो असेसमेंट में अगर कोई डिसएग्री करता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 12th में अगर कोई बच्चा अपने जो बोर्ड ने उसको जिस असेसमेंट स्कीम से दिए मार्क्स, अगर वो उसको नहीं ठीक लगता है, तो जैसे कोविड-19 ठीक हो जाएगा, कोरोना महामारी से इंडिया बाहर आ जाएगा, तो +2 का पेपर इम्प्रूवमेंट में दोबारा दे सकता है, ठीक है। ये सीबीएसई की लेटेस्ट न्यूज़ थी भाई, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक जीसीसी का टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, वो ज्वाइन कर लो भाई। मेरे को पता है कि हमारे चैनल पे 99% डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं, फिर भी अब क्या, जैसे 10th के बच्चों के 10th के बाद एडमिशन होता है डिप्लोमा में, तो 10th के अब जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई को आएगा, और जो आपका रिजल्ट आएगा उसकी उस परसेंटेज के आधार पे, आपका कोई सीईटी का एग्ज़ाम नहीं होगा, उस परसेंटेज के आधार पे आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है। इसमें मैं आपको अगर सेकंड स्टेंजे में दिखाऊं, द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन प्लान टू एडमिट स्टूडेंट टू फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट ईयर फॉर द एकेडमिक सेक्शन 20 to 21 फॉर वेरियस फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग being offered at institute affiliate to the Board of Technical Education Delhi through merit base in place of CET। कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेते थे, सीईटी बोलते थे जो, वो नहीं होगा, उसकी जगह दिल्ली थ्रू मेरिट बेसिस, जो आपके 10th की परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेंगे। और बाकी जो कंफर्मेशन है यहाँ पे वेबसाइट पे ही यहाँ पे न्यूज़ आ जाएगी भाई,
ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है एडमिशन इन द सेट कोर्सेज विल बी डन ऑन द मेरिट बेसिस फॉर द अपडेट कीम ऑन वाचिंग दिस वेबसाइट। जल्दी उसमें यहाँ पे भी लिख रखा है भैया कि भैया जल्दी अब पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको सीबीएसई का जो असेसमेंट वाला है इसकी एक कंप्लीट वीडियो भी आएगी बेटे, ठीक है। ये मैंने इस मेन जो वेबसाइट है यहीं से डाउनलोड किया है यहाँ पे, और वो जो मैंने आपको पढ़ के बताया है, ठीक है। तो इसी के साथ ही बेटे सुबह सुबह उठ के अपने माता पिता को चरण स्पर्श करने हैं। जो भी 10th के बच्चे हैं जिनको दिल्ली के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, उनकी 10th की परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आपका 15 जुलाई के बाद आएगा, उसके बाद ये वाली चीज़ें शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। तो आप जो सीईटी की ये जो वेबसाइट है आपको टेक्स्ट बार में दिख रहा होगा, cetdelhi.nic.in, इसके साथ अपडेट करते रहेंगे। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से हमारी ये 7-8 हज़ार लोगों की फैमिली बनने वाली है ना। तो कोशिश करेंगे इस कोरोना में जितनी गाइड कर पाएँ, चाहे वो डिप्लोमा के बाद बीटेक करने के लिए तो हम करते ही हैं, और लेकिन 10th के बाद अगर किसी बच्चे को डिप्लोमा में जैसे इस बार एग्ज़ाम नहीं है तो उन बच्चों को भी गाइड करेंगे, ठीक है। तो अपने भाई बहनों को, छोटे भाइयों को ये वीडियो शेयर करना, ठीक है। और जो परसेंटेज का मैं आपको बता रहा था वो आपको क्लियर नहीं अगर हुआ है तो नीचे कमेंट में लिख देना, सेपरेट वीडियो दे देंगे। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसकी असेसमेंट स्कीम है 10th वालों के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। सपोज करो, अगर मैं सपोज करता हूँ, मैं वैसे सोच रहा था कि यहीं पे स्टॉप करता हूँ, लेकिन अगर मैं सपोज करता हूँ कि किसी ने 5 पेपर दे दिए, ठीक है। आपने 5 पेपर दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पेपर टोटल थे और आपके एक पेपर में सपोज करो 90 मार्क्स आए। ये 10th के बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि उनको पता लग जाए। माउस मेरा ऐसा ही है यार घटिया। एक में आपके 92 आए और थर्ड पेपर भी आपका मान लिया मैंने हो गया था, उसमें आपके 86 आए, ठीक है। 4th पेपर अभी आपका नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, 6th पेपर भी अभी आपका नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। मैं आपको असेसमेंट बता रहा हूँ 10th के जो बच्चे हैं जिनको जानना है कि भैया हमारी 10th की परसेंटेज कैसे होगी। आपको क्या है इसमें रूल में अलग अलग केसेस बना के दिया हुआ है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। यही सेम +2 वालों के लिए भी है। +2 के कुछ पेपर हो गए हैं, कुछ नहीं हुए। जिनके सारे हो गए उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके कुछ नहीं हुए हैं उनको बाकी इस चौथे सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे मिलेंगे, 5वें सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे मिलेंगे, मैं वो बता रहा हूँ दोस्तों। जो ये 90 नंबर है, जो आपके 3 पेपर हो चुके हैं, इनमें बेस्ट 2 कौन से हैं? इनमें बेस्ट 2 ये दोनों हैं। इन दोनों का एवरेज क्या बन रहा है? इन दोनों का एवरेज 91 बन रहा है। इन दोनों का एवरेज क्या बन रहा है? 91। तो जो चौथे नंबर का सब्जेक्ट है उसमें आपको 91 अलॉट कर दिए जाएंगे और 5वें में भी 91 अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब आपकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी कि 500, मतलब ये सबको टोटल डिवाइड बाय 5, इसका टोटल करके 90, 92, 86, 91, 91 डिवाइड बाय 5, तो ये आपकी एग्रीगेट परसेंटेज आ जाएगी 10th क्लास में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 10th वाले बच्चों के लिए और +2 वाले बच्चों के लिए जिनके पेपर नहीं हुए, बोर्ड उनका सही असेसमेंट, जो ये सेकंड शीट में असेसमेंट का है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और जो फर्स्ट शीट थी इसकी, ठीक है, जो इसकी फर्स्ट सीट थी वो ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये फर्स्ट शीट में तो नोटिफिकेशन है क्या क्या है, सेकंड शीट में असेसमेंट स्कीम है। वो सेकंड 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट को मैंने मोटा मोटा बता दिया दोस्तों, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन आएगी तो नीचे बता देना। बाकी दिल्ली के डिप्लोमा के कॉलेजेस में इस बार एडमिशन जो है परसेंटेज आधार पे होंगे, ये बात मेरी आप अपने दिमाग में बैठा लो दोस्तों। अपने माता पिता को चरण स्पर्श किया करो इस कोरोना में। अपने माता पिता की जो घर में आप बैठे हैं उनकी हेल्प किया करो जितनी कर सको। मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ अपने, ठीक है, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, ये गुजारिश है मेरी। और सुबह सुबह उठ के दोनों हाथ जोड़ के ये अब
परमात्मा से शक्ति मांगे करो, जो हम बचपन में प्रार्थना किया करते थे वो किया करो बेटे, उससे शक्ति मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय भारत, जय हिंद।